दो सौ नहीं, 500 साल पुराना पेड़ है ये। और मेरे सामने तो आ, तू कौन है? मैं एक जिन्नात हूँ और मैं पिछले 400 साल से इस पेड़ में कैद हूँ। पर तुझे इस पेड़ में किसने कैद कर दिया? मैं सदियों से यहाँ कैद हूँ। अच्छा तू ये तो बता, तू मुझसे क्यों बात कर रहा है? अल्लाह के उस वली ने मुझसे कहा था कि तुझे अल्लाह का एक नेक बंदा ही देख सकता है। पर तुझसे किसने कह दिया कि मैं नेक इंसान हूँ? ये सब मुझे अल्लाह के उस वली ने बताया। तू ही है अल्लाह का वो नेक बंदा जो मुझे यहाँ से आजाद कराएगा। हो सकता है तू आजाद होने के बाद भी लोगों को परेशान करे। नहीं नहीं, ऐ अशरफुल मखलूकात, लोगों को परेशान किया तो तुझे यहाँ दोबारा कैद कर दिया जाएगा। ऐ अशरफुल मखलूकात, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ठंड हो रही है भाई। लेकिन एक बात तो है, ठंड बहुत है लेकिन हरियाली भी बहुत है। फ्रेश ऑक्सीजन मिल रही है, फ्रेश। अरे वाह, ये पेड़ कितना पुराना है। वाह, इस पेड़ की तो दाढ़ी भी निकली हुई है। कम से कम 200 साल पुराना तो होगा ये पेड़। 200 नहीं, 500 साल पुराना पेड़ है ये। ये आवाज कहाँ से आई? ये आवाज इस पेड़ में से आई। ये पेड़ कब से बोलने लग गया? ये पेड़ नहीं बोल रहा, बल्कि इस पेड़ में कैद मैं हूँ। मैं हूँ? कौन है तू? लगता है तू मेरी आवाज सुन सकता है। हाँ, मैं तेरी आवाज सुन सकता हूँ, पर तू है कौन? और मेरे सामने तो आ। ठीक है, अगर तू चाहता है तो मैं तेरे सामने आता हूँ। तू कौन है? मैं एक जिन्नात हूँ। क्या तू एक जिन्नात है? तो इस पेड़ में कैसे कैद है? ये एक बहुत लंबी कहानी है। मुझे इस पेड़ में किसी ने कैद कर दिया था। क्या? पर तुझे इस पेड़ में किसने कैद कर दिया? मैं एक बहुत जालिम जिन्नात था। मैं लोगों को परेशान किया करता था और उनको तकलीफ देता था और उनके ऊपर सवार होकर उनसे उल्टी सीधी हरकतें करवाया करता था। ये सब देखकर अल्लाह के एक वली ने मुझे इस पेड़ में कैद कर दिया और मैं पिछले 400 साल से इस पेड़ में कैद हूँ। फिर तो उस अल्लाह के वली ने बिल्कुल ठीक किया। तो जैसे जिन्नात को कैद करके ही रखना चाहिए, जो लोगों को परेशान करता है और लोगों के ऊपर सवार होता है। लेकिन अब तो मैं बुरा जिन नहीं हूँ। मैं सदियों से यहाँ कैद हूँ और सदियों की इस कैद ने मुझे सुधार दिया है। ये तो अच्छी बात है कि तू सुधर गया है। अच्छा तू ये तो बता, तू मुझसे क्यों बात कर रहा है? क्या तू हर गुजरने वाले से बात करता है? नहीं नहीं, अल्लाह के उस वली ने मुझसे कहा था कि तुझे अल्लाह का एक नेक बंदा ही देख सकता है और सुन सकता है। और तू तो अल्लाह का एक नेक बंदा है, इसलिए तू मेरी आवाज सुन सकता है और मुझे देख भी सकता है। क्या मैं नेक इंसान हूँ? पर तुझसे किसने कह दिया कि मैं नेक इंसान हूँ? ये सब मुझे अल्लाह के उस वली ने बताया, क्योंकि जब उन्होंने मुझे यहाँ कैद किया तब मैं अपनी गलतियों पे बहुत शर्मिंदा हुआ और मैंने उनसे माफ़ी मांगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तेरी आवाज़ अल्लाह का एक नेक बंदा ही सुन पाएगा और वही तुझे यहाँ से आज़ाद कराएगा। और अब तूने मेरी आवाज़ सुनी है, यानी कि तू है अल्लाह का वो नेक बंदा जो मुझे यहाँ से आज़ाद कराएगा। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, मुझे इस कैद से आज़ाद करा। तुझे शायद गलतफहमी हुई है। मैं तो एक छोटा बच्चा हूँ, मैं कैसे नेक इंसान हो सकता हूँ? अरे नहीं नहीं बेटा,
तू एक बच्चा है, इसलिए ही तो तू बड़ों से ज्यादा नेक है, क्योंकि तेरा दिल भी साफ है और तू गुनाह भी नहीं करता होगा। और क्योंकि अल्लाह के उस वली ने कहा था कि मेरी आवाज़ सिर्फ एक नेक इंसान ही सुन सकता है, और तूने मेरी आवाज़ सुनी, इसका मतलब है तू ही है अल्लाह का वो नेक बंदा जो मुझे यहाँ से आज़ाद कराएगा, और तू दिल का सच्चा भी है। चल ठीक है, मैं तेरी बात मान भी लेता हूँ, पर मैं तुझे इस कैसे कैसे आज़ाद करवा सकता हूँ? हे अशरफुल मखलूकात, तू 3 बार आयतल कुर्सी पढ़कर इस पेड़ पर फूंक मार, इस पेड़ का मुंह खुलेगा और मैं आज़ाद हो जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तू एक बुरा जिन्नात था, हो सकता है तू आज़ाद होने के बाद भी लोगों को परेशान करे। नहीं नहीं, हे अशरफुल मखलूकात, अगर मैं अभी भी बुरा होता तो तू मेरी आवाज़ नहीं सुन पाता। तो इसका मतलब है मैं सुधर चुका हूँ और अपने गुनाहों से तौबा कर चुका हूँ, इसीलिए तू मुझे देख और सुन पा रहा है। और क्योंकि तू ही अल्लाह का वो नेक बंदा है जो मुझे देख सकता है और सुन सकता है और आज़ाद भी करा सकता है। ठीक है, मैं यहाँ से तुझे आज़ाद करवाता हूँ, लेकिन अगर तूने आज़ाद होने के बाद लोगों को परेशान किया तो तुझे यहाँ दोबारा कैद कर दिया जाएगा। नहीं है अशरफुल मखलूकात, अब मैं सुधर चुका हूँ और अब मैं किसी को भी परेशान नहीं करूँगा। अब तू जल्दी से 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक मार और मुझे इस कैद से आज़ाद करा। मैं अपनी कैद को और अपनी सज़ा को पूरा कर चुका हूँ। ठीक है। हे अशरफुल मखलूकात, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तूने मुझे इस परसों की कैद से आज़ाद कराया। अब मैं आज़ाद हूँ। बोल, अब मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? तू जो चाहता है वो मैं तुझे ला कर दूंगा। मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ तू आगे से लोगों को ना परेशान करे। ठीक है अनेक इंसान, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। तुझे कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो बस मुझे याद कर लेना। मैं आनन फानन में तेरी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। चलो, अल्लाह का शुक्र है, इस कैदी जिन्नात को आज़ादी मिल गई। बस ये लोगों को आगे से परेशान ना करे। हे गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। और यार जल्दी से आप 1 मिलियन की तरफ पहुंचाइए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना सपोर्ट दीजिए यार, ताकि हम और भी ज़्यादा अच्छी एडिटिंग कर सकें और भी अच्छी वीडियोस बना सकें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यार अपना सपोर्ट बनाए रखिए प्लीज़। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी वीडियो को देखने के लिए। और कोशिश करें कि इस भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर भी करें और मुसीबत में अल्लाह को याद करें, नमाज़ें पढ़ें, दुआएं करें। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।